इरिगेशन का विषय था, उसकी कोई दिक्कत है उसको जल्दी सॉल्व करके इसके ऊपर गति से काम चालू होगा। अधिकारियों को कहा है उसको बैठ करके उसका समस्या का समाधान निकाल करके काम को शीघ्र चालू करें। सीएम साहब, एक रैपिड मेट्रो का कब तक आने का वो है? पहले सर्वे हो चुका है, मेरिट में भी पहले बाद में सर्वे था, लेकिन उसमें चालू हो चुकी है मेरिट में। RRTS की उसकी जो DPR है उसको बनाने के लिए कहा है, क्योंकि वो दिल्ली से और करनाल तक हो जाएगी। उसको लेकर के सारा जो उसका नक्शा है या उसकी DPR है वो बनाने के लिए अधिकारी लगे हैं। और क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर और जो ट्रैफिक का भारी दबाव है, उस दबाव के कारण भी वो उचित है और हमारे इस क्षेत्र के लोगों को भी उसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि गति से चलने वाली वो ट्रेन। सीएम साहब, एक लास्ट सवाल है। कॉलेज को बने यहाँ पर अलॉटमेंट 2 साल हो चुके हैं, सेकंड सेशन चला, लेकिन बिल्डिंग अभी नहीं है, वो स्कूल की बिल्डिंग में चला हुआ है। अगर अगला सेशन आता हो तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत आएंगी। अगर कोई ऐसा विषय है तो वो देख करके, क्योंकि मैं अभी आने वाला हूँ यहाँ पे और कार्यक्रमों के निमित्त मेरे कार्यक्रम रहेंगे, जल्दी ही कार्यक्रम उसके अंदर रहेगा, और देख करके ऐसे कोई काम नहीं है, सभी काम गति से चलेंगे। जी। और हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार मजबूती से खरा उतरेगी। हमने बार बार ये बात बोलते हैं, क्योंकि हमारे विधायकों की भी जवाबदेही है और प्रशासन के अधिकारियों की भी जनता के कामों के प्रति जवाबदेही है कि हम मिलकर के सभी कामों को लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरें। उसके लिए हम चुस्त दुरुस्त होकर के काम करें और अपने ऑफिस के अंदर भी जो लोग मिलने के लिए आएँ अधिकारी, उनसे ठीक से व्यवहार करते हुए, ठीक बात करते हुए, उनके काम को प्राथमिकता देते हुए पूरा करने का काम करें। हमने ये भी कहा है कि अगर कोई ऐसे विषय हैं जो ऊपर लेवल के हैं, आप उनको चिन्हित करें और ऊपर बताएं। जी। ऊपर हमारे विधायकगण भी हैं, हमारे विधायकों को बताएं, या हमारे विधायक जब जाते हैं उसको लेकर के भी विधायकों से हमारे मंत्रीगण हैं, उन सब से बात करते हुए उन कामों को गति देने की जिम्मेवारी हमारी है। और ये सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगी। और अब हमें गति से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि तीसरे समय की सरकार है। सर, गन्नौर में एक बाईपास की समस्या काफ़ी लंबे समय से, तो बाईपास का मामला अभी शुरू कहाँ का? गन्नौर का सर, गन्नौर में बाईपास निकलना है सर। नहीं, बन जाएगा मेरे ख्याल से। इतने बाईपास सोनीपत के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर आप देखेंगे कि सोनीपत के सराउंडिंग में 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेस वे, कितने रोड निकले हैं, गति से निकले हैं। मेरा भारत बदला है मोदी के नेतृत्व में और गति से बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, आज उस विकसित राष्ट्र की नींव मजबूत दिखाई दे रही है। लगातार देश आगे बढ़ रहा है और हर वर्ग के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर वर्ग की चिंता करते हैं। अभी मैं देख रहा था कल नव वर्ष के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक बुला करके एक बड़ा निर्णय किया है। वो निर्णय ये किया है क्योंकि जो खाद, DAP और यूरिया के दाम पीछे बढ़ गए थे, कांग्रेस ने तो कभी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि वो किसान के ऊपर पड़ जाता था। इनके समय के अंदर 2009 में 9-10 के अंदर ये रेट बढ़े थे और वो जो 467 रुपये का DAP का खाद का थैला था वो 1200 रुपये का मिलना शुरू हो गया, कांग्रेस के समय में हुआ। और यूरिया का लगभग 600, 650, 700 रुपये का मिलना शुरू हुआ। ये किसान के ऊपर दबाव बना है। कांग्रेस ने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि ये इतना बड़ा दबाव मेरे किसान के ऊपर पड़ रहा है। उसकी हालत पहले ही कांग्रेस ने खराब की हुई थी, अभी और हो जाएगी, नहीं चिंता की। परंतु मोदी जी के समय के अंदर अगर हम देखें 2022 के अंदर ये फिर रेट डबल हुए। जो 1200 का DAP का थैला था वो 2400 रुपये का हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर हम देखें उसके हमारे नियरेस्ट जो कंट्री हैं उसके अगर भाव का हम पता करें तो वहाँ 3000, 3500 रुपये का वो DAP खाद का एक थैला मिलता है। परंतु मोदी जी किसान हितैषी व्यक्ति, किसानों के हित की सरकार दिल्ली के अंदर बैठी, उन्होंने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला करके निर्णय किया कि मेरे किसान को ये DAP भी, यूरिया भी उसी दाम में मिलेगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा
और उसके ऊपर अलग से सब्सिडी 3,000 करोड़ रुपए की दी। अभी 2 रोज पहले फिर 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस खाद के ऊपर दी है, जो किसानों के हित के अंदर एक बड़ा फैसला मोदी जी ने लिया। हम उसका स्वागत करते हैं। सीएम साहब